यूहन्ना 17 अध्याय उसके 15 पद में He says, I am praying for you. वह कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। There he prays to God. वहाँ वह परमेश्वर के सामने यह प्रार्थना करता है, Father, पिता, I have protected them as long as I was in this world. जब तक मैं इस संसार में था मैंने उनकी रक्षा की। Now you protect them from the evil one, अब आप उस दुष्ट जन से उनकी रक्षा करें, from the devil, उस दुष्ट से, from Satan. शैतान से। Please protect them. कृपया उनकी रक्षा करें। 1 Peter 5:8 says, पहला पत्रस 5 अध्याय का 8 पद बताता the है, devil is all the time running here and there, searching whom he can devour. शैतान हर समय सिंह के समान इधर उधर भागते हुए ढूंढता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। He is like a roaring lion. वह गरजते हुए सिंह के समान है। Every day he is at our back. हर दिन वो हमारे पीछे पड़ा रहता है। Therefore the Lord Jesus Christ prays for us. इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है, Dear Father, प्रिय पिता, please protect them from the evil one. कृपया उस दुष्ट जन से उनकी रक्षा कर। I read the story of a young man. मैंने एक नौजवान के बारे में एक कहानी पढ़ी। His mother was not a Christian, उसकी माँ मसीही नहीं थी and she told him one day, और उसकी माँ ने एक दिन उससे कहा, my son, मेरे बेटे, you can pray to other gods for other favors, तू दूसरी बातों के लिए दूसरे ईश्वरों से प्रार्थना कर सकता है, but लेकिन when you are in danger, जब तू खतरे में हो use the name of Lord Jesus. तो प्रभु यीशु के नाम का इस्तेमाल करना, He'll surely help you. वह निश्चय तेरी सहायता करेगा। One day this boy went to the mountains. एक दिन यह लड़का पहाड़ पर गया। He was enjoying the scenery. वह वहां के दृश्य का मजा ले रहा था। Suddenly he felt a rustling sound behind. अचानक उसे अपने पीछे सरसराहट की आवाज सुनाई दी। He turned back. वह पीछे मुड़ा He saw a big cobra और उसे एक बहुत बड़ा कोबरा सांप दिखाई दिया following him जो उसके पीछे आ रहा था and ready to strike. और वह हमला करने के लिए तैयार था। And the boy remembered his mother's advice. और उस लड़के को अपनी माँ की सलाह याद आई And he cried out, और उसने पुकारा, Lord Jesus, प्रभु यीशु, Lord Jesus, प्रभु यीशु, help me. मेरी सहायता कर। Suddenly the cobra became very alert. और एकदम से वो कोबरा बहुत सचेत हो गया। It got a terrible fear, वो बुरी तरह से डर गया, turned back वापस मुड़ा and rushed away from that spot. और वहां से भाग गया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, when we cry in the name of Jesus, जब हम यीशु के नाम में पुकारते हैं the whole heaven becomes alert तो पूरा स्वर्ग सचेत हो जाता है and God will remember, और परमेश्वर स्मरण करता है, I have to protect my son. मुझे अपने बेटे की रक्षा करनी है। Lord Jesus is praying by my side all the time. प्रभु यीशु मसीह हर समय मेरे पास बैठा प्रार्थना कर रहा है। So don't be unduly afraid of the devil. इसलिए बिना वजह शैतान से ना डरें। He cannot hit us without the permission of the Most High God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा के बिना वह हम पर हमला नहीं कर सकता। And in John 17 and 17, और यूहन्ना 17 अध्याय उसके 17 पद में Jesus prays for us every day. यीशु हर दिन हमारे लिए प्रार्थना करता है, Father, sanctify them. पिता उन्हें पवित्र कर। In Leviticus 22 and verse 32, लेव्य व्यवस्था 22 उसके 32 पद में God says, परमेश्वर कहता है, I am the Lord who sanctifies you. मैं ही तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। Only I can do that. केवल मैं ही ऐसा कर सकता हूँ। Therefore Jesus prays to him, इसलिए यीशु उससे प्रार्थना करता है, Father, sanctify my पिता मेरे लोगों को पवित्र कर। every night when we come back, हर रात जब हम वापस घर आते हैं, when we come down and kneel down at our bed. अपने बिस्तर के पास आकर घुटने टेकते हैं, It was that time God shows us wherever we erred. तो उसी समय परमेश्वर हमें दिखाता है कि हमने कहाँ गलती की। Several years ago I was in Bombay. बहुत साल पहले मैं बॉम्बे में था A very dear brother from Kerala was there, Mavelikara. और केरला मावलीकरा से एक प्रिय भाई वहां पर रहते थे। His name was Brother George. उनका नाम भाई जॉर्ज था। He heard about me. उन्होंने मेरे बारे में सुना, He came to see me. वो मुझसे मिलने के लिए आए। I was there for nearly 2.5 months. मैं करीब 2.5 महीने तक वहां रहा। Every weekend he will come. हर सप्ताह के अंत में वो मेरे पास आते, Take me home. मुझे अपने घर लेकर जाते, Make me very happy. मुझे बहुत खुश करते Then he'll bring me back on Monday morning. और फिर सोमवार की सुबह वो मुझे वापस छोड़ जाते। Very wonderful person. बहुत अच्छे व्यक्ति थे। One day he told me, एक दिन उन्होंने मुझे बताया, Brother, भाई when Jesus comes and speaks to you, जब यीशु आकर आपसे बात करता है, ask him what he thinks of me. उससे पूछें कि वह मेरे बारे में क्या सोचता है। In a lighter vein he said that. उन्होंने मजाक में यह बात कही। That night,
उस रात It's my habit to kneel down after all my work is done. मेरी आदत है कि अपना सारा काम खत्म करने के बाद मैं घुटने टेकता हूँ And Jesus would come. और यीशु आता है It was that time I would pray for everyone who has asked me to pray for them. और उसी समय मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने मुझे प्रार्थना के लिए कहा होता है। That night Jesus came. उस रात जब यीशु आया, He told me. उसने मुझसे कहा, I was listening to what George told you today. आज जो जॉर्ज ने तुमसे कहा मैंने उसे सुना। Go and tell him this. जाकर उसे यह बता, He came to this city without any job. जब वो इस शहर में आया तो उसके पास कोई काम नहीं था। He was sleeping on the footpath. वह फुटपाथ पर सोता था। Then he would cry, और फिर वो रोता था, Lord, I have nothing to eat. प्रभु मेरे पास खाने के लिए नहीं है, Please give me some job. कृपया मुझे कोई काम दें। I got him a good job. मैंने उसे एक बहुत अच्छी नौकरी दिलाई। Now he is number one in that company. अब उस कंपनी में वो सबसे ऊपर है। Those days he used to pray in the morning. उन दिनों वह सुबह प्रार्थना किया करता था, Night also he will pray. रात को भी वो प्रार्थना करता I था। used to enjoy his prayer. मुझे उसकी प्रार्थना बहुत अच्छी लगती थी। But now when he comes back, लेकिन अब जब वो वापस आता है, he throws his suitcase, वो अपना सूटकेस फेंकता है, briefcase, अपना ब्रीफकेस फेंकता है and he says, Oh, I'm so tired. और कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, I don't feel like praying to मेरा God. परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए मन नहीं कर I रहा, will pray tomorrow. मैं कल प्रार्थना करूंगा। Jesus said, यीशु ने कहा, Every night I will come and wait for him to come and talk to me. हर रात मैं आता हूँ और प्रतीक्षा करता हूँ कि वह आकर मुझसे बात करे। I'll wait for him to talk to me. मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ कि वो मुझसे बात करे, But I'll go away broken hearted. लेकिन फिर टूटा हुआ दिल लेकर वापस जाता हूँ, Because he always says, I am tired, I am tired. क्योंकि वो हमेशा यह कहता है कि मैं थका हुआ हूँ, मैं थका हुआ हूँ। Please tell him this. तू यह बात उसे बताना। That weekend came, फिर वो सप्ताहांत आया Brother George came to take me home, और वो भाई जॉर्ज मुझे ले जाने के लिए आया and he asked me, और उसने मुझसे पूछा, Did you ask Jesus? क्या आपने यीशु से पूछा? I said, even before my asking, he told me certain things. मैंने कहा मेरे पूछने से पहले ही उसने मुझे कुछ बातें बता दी। He said, Really? उसने कहा सच में? Really? सच में? Yes, I said yes. मैंने कहा हाँ। Then I told him the whole thing. और फिर मैंने उसे पूरी बात बताई Oh, he cried and cried. और वह लगातार रोता जा रहा था। He cried and cried. वो लगातार रोता रहा। So that is true. यह सच है, That is true. यह सच है। Hereafter, I will not go to bed without praying. आज के बाद मैं बिना प्रार्थना किए बिस्तर पर नहीं जाऊंगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, it's only when we wait at the feet of God. जब हम परमेश्वर के चरणों में प्रतीक्षा करते हैं, केवल तभी God sees our shortcomings परमेश्वर हमारी कमियों को देखता है and He shows them to us और उन्हें हमें दिखाता है and He cleans up our lives. और हमारे जीवन को शुद्ध करता है। This happens because Jesus prays for us. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है। Father, sanctify them. पिता उन्हें पवित्र कर, Father, make my son holy. पिता मेरे बेटे को पवित्र बना, Make my daughter holy. मेरी बेटी को पवित्र बना। And in John chapter 17, 11 and 21, यूहन्ना 17 अध्याय उसके 11 और 21 पद में Jesus prays, यीशु प्रार्थना करता है, Father, let them be one. पिता वे सब एक हों, As you and I are one, जैसे तू और मैं एक हैं, and let them be one. वे भी एक हों, So the world will see that they are one. ताकि संसार देखे कि वे एक हैं। That is why we love each other. इसीलिए हम एक दूसरे से प्रेम करते How हैं। much happiness we have when we sit like this together. जब हम इस तरह से इकट्ठा बैठते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। We may go to so many places, चाहे हम कहीं भी जाएं, but still we don't have this happiness. लेकिन हमें यह खुशी नहीं मिलती। But when we come as God's children together like this, लेकिन जब हम इस तरह से परमेश्वर के बच्चों के रूप में इकट्ठा होते हैं, we love each other. हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। Once a friend of mine went to Germany. एक बार मेरा एक मित्र जर्मनी गया। He went to a church on Sunday. वहाँ एक इतवार के दिन वह चर्च में गया, He couldn't understand anything because the whole service was in Germany. लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि सारी सभा जर्मन भाषा में हुई। But they sang one song in Germany. लेकिन जर्मन भाषा में उन्होंने एक गीत गाया, That was known to him. वो उसे आता था। That is in Tamil also. वो गीत तमिल में भी है। When they sang in Germany, जब उन्होंने जर्मन भाषा में वो गीत गाया, this man तो इस व्यक्ति ने sang it in Tamil. उस गीत को तमिल भाषा में गाया। Everybody looked at him, सब लोग उसकी ओर देख रहे थे, but nobody frowned at him. Everybody smiled. लेकिन किसी को बुरा नहीं लगा, सब लोग मुस्कुरा रहे थे। The service was over. सभा समाप्त हुई। The pastor stood at the gate. पासबान द्वार पर खड़ा हुआ He shook hands with everybody. और सबसे हाथ मिलाया। When this man came, और जब यह व्यक्ति आया he greeted him in German. तो उसने जर्मन